एक शिक्षक के साथ साथ एक मास्टर ट्रेनर भी हैं। मास्टर ट्रेनर के साथ साथ एक बहुत बड़े कवि भी हैं और हमसे बड़ा क्लोजली इनका संबंध रहा है और हमेशा मैं आने का इनको जो है कि निमंत्रण देता था कि एक बार मेरे गांव की तरफ आइए। और बात होने के क्रम में हमने कहा कि मेरे यहाँ विदाई समारोह है सर, आप आ जाइए, इसके माध्यम से भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और बच्चों को 2 शब्द बताएंगे भी। और सर ने अभी मैट्रिक इंटर के जो इच्छुक हैं, जो गार्डिंग का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिए हैं जिला में। तो इस लिहाज से हमने इसलिए बुलाया कि कुछ बातें बच्चों को भी बता दीजिएगा OMR सीट के बारे में, या बहुत सारा चीज़ जो इन लोगों ने राज्य स्तर के ट्रेनर हैं, बिहार बोर्ड के माध्यम से जो इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, आप लोगों के बीच रखेंगे। तो मैं अपनी बात है ना, धन्यवाद हमारे जो भाई हैं मनोज जी का, इनका हार्दिक आभार। और आज का जो समय है, आपने इस कोचिंग में 2 साल या 3 साल या 4 साल अपना समय दिया होगा और ये आज का समय जो विदाई का समय है, तो ये माहौल थोड़ा गमगीन भी होता है और आप एक नई इबारत, एक नई इतिहास लिखने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में आज तक कभी किसी ने मैट्रिक पास न किया हो और आप उस ऐसे घर की बेटी हैं जो एक नया इतिहास बनाने जा रही हैं। और आप जो बच्चे हैं वो हम सभी शिक्षकों से अच्छे हैं, क्योंकि हम जो शिक्षक हैं वो किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। लेकिन आप जो बच्चे हैं वो ऑलराउंडर हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, सभी विषयों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो स्पेशली आपके बारे में कहना चाहूँगा कि पाने को मंजिल खुद से तकरार होना चाहिए, कि पाने को मंजिल खुद से तकरार होना चाहिए। जंग जीतना हो घर तो तेज तलवार होना चाहिए, और जग हंसे या बजाए ताली आपकी खामोशी पर, कि जग हंसे या बजाए ताली आपकी खामोशी पर, हार हो या जीत हो जंग में रफ्तार होना चाहिए, जंग में रफ्तार होना चाहिए। कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब आपको जो मंजिल आपको अभी जो दिख रही है कि आपको मैट्रिक बढ़िया से पास करना है, मेरी भी शुभकामना है कि आप अच्छे अंकों से पास करें और पास करके अपनी इस कोचिंग का नाम रोशन करें, अपने घर के लोगों का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और उस बुलंदी तक पहुंचे। मुझे पता नहीं कि आपके बीच में कल कौन सा IAS बनेगा, IPS बनेगा, BDO बनेगा, CO बनेगा, लेकिन ये हकीकत है कोई न कोई तो कुछ न कुछ तो जरूर बनेगा। ये 100% है, क्योंकि भविष्य हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन याद रहे कि आप कितना भी बड़ा हो जाना, आपके अगल बगल में देखना एक बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है कि बूढ़े माता पिता के साथ कुछ दूसरे ढंग का व्यवहार किया जाता है। अपने ही मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी या कुछ और बगल के पड़ोसी जो व्यवहार करते हैं वो उचित नहीं लगता है। कि जब बुढ़ापा आती है तो क्या होता है उनके साथ। आप देखिएगा जरा अपने अगल बगल में कि सही से भोजन नहीं मिलता है, बाप बेटे में झगड़ा होती है, ये हकीकत है। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में सावर दैया को, जिन्होंने लिखा कि धरती कब तक घूमेगी। एक बूढ़ी माँ की कहानी है जिसके 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू, और उनकी तीनों पत्नी आपस में लड़ती रहती है और सिर्फ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। सोचने वाली बात है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक अकेली माँ। अरे क्या हाल है भाई, ये भी तो सोचो कि अब 2 वक्त की रोटी, एक अकेली माँ और 3 बेटे। अरे रोटी का भार उस पत्थर के भार से भी अधिक हो गया जो 3 बेटे मिलकर के अपनी माँ को नहीं खिला पा रहे हैं। तो आप कितना भी बड़ा हो जाए, अपने माता पिता को मत भूलिएगा, अपने दादा दादी को मत भूलिएगा। अगर आपके दादा दादी के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो अपने माता पिता, अपने चाचा चाची से जरूर कहिएगा कि नहीं माँ, जब तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, पिताजी आप जब भी बूढ़े हो जाएंगे तो सोचिए आपके साथ भी मेरे बेटा बेटी क्या करेंगे। तो मैंने लिखा कि माँ के पाँव में सर हो, माँ के पाँव में सर हो तो अच्छी बात है, कि माँ के पाँव में सर हो तो अच्छी बात है, और बुजुर्गों की दुआ में
असर हो तो अच्छी बात है, कि माँ के पाँव में असर हो तो अच्छी बात है, बुजुर्गों की दुआ में असर हो तो अच्छी बात है। और चाहे तरक्की तुम कितना भी कर लो, लेकिन चाहे तरक्की तुम कितना भी कर लो, लेकिन पिता की छांव में सफर हो तो अच्छी बात है। अच्छा कीजिएगा, सर बता रहे थे कि वो बम, उन्होंने बताया कि एक दरोगा यहाँ पे हुए हैं लोग बहुत सारे, तो हो सकता है कि आप ही में से कुछ पढ़ लिख करके आप लोग कुछ दरोगा हो जाएं। तो ऐसा ना कीजिएगा कि देखिए, ईमानदारी जो है उसका पाठ पढ़ाया जाता है, और जब हम किसी पद पर आसीन हो जाते हैं तो वहाँ बातें कुछ और हो जाती हैं, और जो किताबी बातें वो किताबों में ही रह जाती हैं। तो एक बहुत बड़े हास्य कवि है नाथपुरी, उन्होंने लिखा, अब आप लोग ऐसा मत कीजिएगा अगर भविष्य में कभी दरोगा हो जाए तो, उन्होंने लिखा कि वो गुंडे मवाली कम ढूंढते हैं, कौन? दरोगा, कि वे गुंडे मवाली कम ढूंढते हैं, वे गुंडे मवाली कम ढूंढते हैं, मुवक्किलों से रकम ढूंढते हैं, और गजब हाल है थानेदारों का यारो, गजब हाल है थानेदारों का यारो, वो बुढ़िया की मोटरी में बम ढूंढते हैं। तो कल के डेट में अगर आप कुछ अच्छा बनते हैं, अच्छा करते हैं, तो ध्यान रहे कि अच्छी राह पे चलिए। ईमानदार होना सबसे बड़ी बात है। आज की डेट में हमको लगता है कि 0.01% ही लोग ऑनेस्ट हैं, बाकी सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आप अगर किसी को अपना दोस्त बनाए हैं, आपके सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, ये हमारे शिक्षक हैं, आपस में ये बहुत अच्छी पट्टी है, तो इनसे अगर हमें अलग नहीं होना है तो 5 C पर ध्यान दीजिएगा, 5 C। पहला है क्रिटिसाइज। हम क्रिटिसाइज नहीं करें किसी व्यक्ति का, ये नहीं कि वो ऐसा है वैसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब हम क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, आलोचना करना शुरू कर देंगे, तो ये बातें कुछ न कुछ उसके पास भी मेरे मित्रों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा पहुंच जाएगी, और तब वो सोचेगा कि नहीं, इससे हमको संबंध रखना, इस बालक से बात करना, ये मित्र नहीं है मेरा। तो आज के डेट में बहुत स्वार्थी लोग हैं। तो पहला है C की क्रिटिसाइज नहीं करें, और दूसरा की कंप्लेन। इसमें आप लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गोरे हैं, सांवले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं। तो जो सांवले हैं या जो नाटे हैं या जो कमजोर हैं, वे कंप्लेन भी न करें। एवरीबॉडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में हर कोई अद्वितीय होता है। हो सकता है कि आप उतने गोरे नहीं हैं, हो सकता है कि आप उतने लंबे नहीं हैं, लेकिन याद रखिए आपके पास कोई ना कोई एक अद्वितीय क्षमता है। तो इसलिए ऊपर वाले से कभी कंप्लेन नहीं करें कि हमको ये नहीं मिला, हम ऐसे नहीं हुए। अरे आपके पास जो है उसी को निखारिए, आप अच्छा आदमी बन जाइएगा। एक बहुत बड़े निशानेबाज सोचता था कि मैं बहुत बड़ा निशानेबाज बनूंगा, और उसने क्या किया, निशाना लगाना शुरू किया बंदूक से। अचानक बैक फायर, एक दिन उसकी बंदूक हुई और उसके दाहिने हाथ फट गए और नुकसान हो गया, उसके दाहिने हाथ का काट के निकाल दिया गया। अगर वो सोचता, कंप्लेन करता कि ओह माय गॉड, मैं सोचता था कि मेरा हाथ दाहिना अच्छा रहता तो मैं बहुत बड़ा निशानेबाज बनता, लेकिन आज स्थिति मेरी ये है कि मेरा दाहिना हाथ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कहा गया कि नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप द ट्राइंग। किसी भी हार का अंत नहीं होता जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। और डॉक्टर रॉबर्ट ने लिखा कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग और फेल्योर इज नेवर फाइनल। सफलता खत्म नहीं होती और असफलता का अंत अंतिम नहीं होता। असफलता कोई भी अंतिम नहीं होती। तो उसने सोचा कि नहीं, चलो मुझे कोशिश करनी है, और उन्होंने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू किया और दुनिया का सबसे बड़ा निशानेबाज बना। तो इसलिए आप कभी ये कंप्लेन नहीं करें कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। थर्ड जो बातें हैं, क्राई। देखिए, रोने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। रोने वालों के साथ कोई खड़ा होता है? आप 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट उसके साथ रहिएगा, आश्वासन दीजिएगा कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कितनी घड़ी आप उनके साथ रहिएगा। तो इसलिए दूसरों के सामने रोइए मत। तो मैंने बताया कि क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, क्राई मत कीजिए, और कर्स का होता है अभिशाप, श्राप देना कि जाओ तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तुम्हारी ये हो जाए,
आप अक्सर गांव में, घरों में देखते होंगे, महिलाएं एक दूसरे को बहुत सारी गाली गलौज करती हैं, शराबती हैं और कहती हैं कि तुमको ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये भी काम अच्छी बात नहीं है। ये तो सिर्फ आपके आत्मा को अपनी शांति के लिए आप श्राप देते हैं। क्या वैसा सचमुच में होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और अंत में बोल रहा हूँ कि कंपेयर, तुलना भी नहीं करनी चाहिए। आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, हो सकता है कोई बहुत मेधावी हो सकता है कोई उतना तेज नहीं हो, तो ये कंपेयर वाली जो बात है ये भी नहीं होनी चाहिए। तो आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं इंटर का वीडियो बनाया था और बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए। आप जब जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ प्रिंटेड आएगी। सबसे